तो मैं मनीष दहिया अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का मुद्दा होगा हमारा बायोलॉजी से संबंधित लिपिड्स के बारे में होगा। मानव पोषण में लिपिड्स वसा के बारे में होगा। वसा, जब हम बात करते हैं वसा की, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर बना है। तो हमें ये ध्यान ये देना है कि जो वसा है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर बना है। हमें ध्यान ये देना है कि जो लिपिड्स है इसमें कार्बन के अंश होने के कारण तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। अगर पूछ लिया जाए किन से बना है तो कार्बनिक यौगिक से संबंधित। जब हम बात करते हैं इनके सोर्स के बारे में, सोर्स, स्रोत, इसके स्रोत वे रहेंगे जनरली जिनसे हम, यानी कि तेलीय पदार्थ जैसे मछली का तेल, घी, वनस्पति। एक सामान्य सी बात करूं, वे पदार्थ जिनमें चिकनाई होती है उनसे हमें फैट प्राप्त होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड हमें एक दिन में 40 से 70 ग्राम पर डे अपने भोजन में लेनी चाहिए। जो लिपिड है इनसे हमें 1 ग्राम लिपिड खाने से हमें 9.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्रोत है, मानव न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमारा आंसर रहेगा लिपिड्स। और हमें यह ध्यान रखना है 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम से। और हमें पिछले वीडियो में बताया था कि जो वे पिछले दो थे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, उनसे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है तो लिपिड्स हमारा आंसर रहेगा। इसके अलावा जो हमें ध्यान देने की बात है वो ये है, हमें ध्यान ये देना है कि जो इसका पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो इसका पाचन हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में इसका पाचन होता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो वसा है उसका पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो लिपिड्स है वसा, इसके कार्य या फिर फंक्शन क्या है। जो लिपिड्स है ये हमारे शरीर में वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है जो हमारे स्मूथ ऑर्गन है, यानी जो हमारे शरीर में वे ऑर्गन जो कि मुलायम है, जैसे कि ये ऑर्गन है, तो वसा इनके चारों ओर एक लेयर बनाती है और ये इनको प्रोटेक्शन प्राप्त करवाती है। जो हमारे ऑर्गन है इसके चारों ओर प्रोटेक्शन देकर इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा लिपिड्स का रहेगा। और हमें यह ध्यान रखना है ये त्वचा को, स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। हमें ये पता है
कि जो लिपिड्स है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंपल लिपिड्स, जो दूसरी है वो है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और जो तीसरी है वो है डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल वसा, सरल वसा, कॉन्जुगेटेड संयुक्त वसा, और जो तीसरी है डिराइव्ड लिपिड्स यानी कि व्युत्पन्न वसा। जो सिंपल वसा है ये हमारी फैटी एसिड और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, और जो ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। और जो व्युत्पन्न वसा है एक लिपिड से दूसरे वसा का निर्माण होना, ये रहेगा हमारी डिराइव्ड लिपिड्स, यानी कि एक लिपिड से दूसरे लिपिड्स का बनना, जैसे कि स्टेरॉइड, ये किसी अन्य वसा से मिलकर ही बनती है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पर फॉस्फेट और लिपिड इनका मिश्रण ये रहेगा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो सिंपल वसा के अंतर्गत रहेगा पाल्मेटिक एसिड। इसके अलावा हमारे शरीर में एक जो पदार्थ बनता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का, ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये एक जनरली फैट लाइक सब्सटेंस होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो LDL और जो दूसरा है वो है HDL। यहाँ पर LDL से मतलब रहेगा हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो LDL है इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। इनको ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो ये लो डेंसिटी है ये जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में यानी कि हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है तो ये हमारे शरीर में जमने लग जाता है, और ये एक गाढ़ा लिक्विड होता है। जब ये हमारे शरीर में जब जमने लगता है तो इससे हमारे शरीर में एक बीमारी उत्पन्न होती है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इससे हमारी
जो धमनी है वो ब्लॉक हो जाती है और जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और जो HDL है ये एक पतला जो हमारे शरीर में घूमता फिरता रहता है, ये जो हमारे शरीर में जमता नहीं है। जब हमसे पूछा जाए कि जो एक तो LDL और HDL अगर पूछ लिया जाए टोटल हमारे शरीर में कितना होता है, तो टोटल की बात करेंगे 140 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में जो टोटल LDL और HDL जो इसका टोटल वैल्यू रहेगी वो 140 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड, जिसमें से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड ये रहेगा LDL, और जो बाकी का बचता है 40 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड ये हमारे शरीर में HDL का रहेगा। अगर टोटल वैल्यू पूछ ली जाए तो 140 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और HDL की पूछ ली जाए तो 40 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे शरीर में कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है, और लिपिड्स के कम होने के कारण हमारे शरीर में कौन सी डिजीज होती है। जब हम बात करते हैं लिपिड के कम यानी कि कमी से कौन से डिजीज उत्पन्न होती है, कमी से हमारे शरीर में एक तो जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा, और जो हमारी शरीर है उसमें सूखापन ड्राइनेस उत्पन्न होगा, और जो हमारी त्वचा है वो रूखी सूखी सी रहेगी, और जो हमारा शरीर है जैसे कि इसमें हल्की सी दरारें सी उत्पन्न हो जाएगी हमारी स्किन में। लेकिन जब हम बात करते हैं लिपिड के एक्सेस अमाउंट ज़्यादा मात्रा से क्या होगा, लिपिड्स के ज़्यादा मात्रा या फिर एक्सेस ज़्यादा मात्रा होने से क्या होगा, इससे हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो इसमें बढ़ जाएगा। हमें करना क्या है, जो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि BMI बराबर वेट इंटू में हाइट। हमें ध्यान ये देना है, जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स जब इसकी वैल्यू निकालते हैं और जो इनकी वैल्यू है 18 से कम होगी तो हम होंगे अंडर वेट, यानी हम कम वेट के कहे जाएंगे, हम दुबले पतले से होंगे। और हमें ध्यान ये रखना है, जब 18 से 25 बॉडी मास आएगा तो हम रहेंगे नॉर्मल सामान्य अवस्था में, और जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से 30 के बीच रहेगा तो इसको बोला जाएगा ओवर वेट। और जब ये 30 से
ज़्यादा होगा तो इसको बोला जाएगा ओबेसिटी फिक्स। हमें ध्यान ये देना है कि जब 18 से कम हो तो इसके दौरान हम लिपिड्स है इनको ज़्यादा सेवन में ले सकते हैं, और जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें जो प्रॉपर है 40 से 70 ग्राम इतना ही लेना चाहिए। और जब हम इस स्टेज में आ जाते हैं तो हमें फैट से परहेज कर लेना चाहिए अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे का अगली वीडियो में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।